हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? जुमे का दिन है, खबर का इंतजार कर रहा हूं भोपाल से कि दुआ करता हूं सब खैरियत रहे। भोपाल का मैटर ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। कल रात को भी ओल्ड भोपाल में बड़ी जमावड़ा रहा, बड़ी नारेबाजी हुई, बड़ी भीड़ लगी, मुकदमे भी लिखे हुए हैं। बात कर रहा हूं उसी मामले की, पता है आप लोगों को, होटल वाले मामले की। हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का, बजरंग दल वाले वहां पहुंच जाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। एक दो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लड़की नाबालिग निकलती है, पिटाई होती है, बाल पकड़ के बाहर लाते हैं, शटफट फट जाती है, मुंह पर कालिक वालिक भी लगा दी जाती है, गोबर भी लगा दिया जाता है और मजहब को लेकर कुछ अब्द शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। वहां पर सब पे बात करूंगा, खुल के बात करूंगा, ऑनेस्टली बात करूंगा। जब मैं उस होटल के कमरे का सीन देख रहा था, कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था, एक चीज मैंने नोटिस करी कि जो बजरंग दल के हिंदू वहां पहुंचे थे, उन्होंने लड़की जब वॉशरूम से बाहर निकली मुंह ढककर, वो लड़की के पास नहीं गए, उन्होंने लड़की को बेपर्दा नहीं करा, कम से कम उस लड़की के सम्मानजनक तरीके से ही बात कर रहे थे और दूर खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी से मिलता जुलता इस मारे कह रहा हूं क्योंकि ये तो होटल का कमरा था, मैं सड़क की बात कर रहा हूं, कहीं कहीं दिन की बात कर रहा हूं। जब एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ घूम रही थी तो मुसलमानों ने उसको पकड़ लिया। अलग अलग शहर का कंपाइलेशन है, ये बात मुझे पहले से पता थी। तो मुसलमान भाइयों ने क्या करा, अल्लाह तौबा, मुसलमान लड़की का हिजाब नोचना शुरू कर दिया। आया आया आया, हिजाब नोचना, अल्लाह तौबा शुरू कर दिया। ये फर्क, हिजाब नोचना, दिखा अपना चेहरा। फिर ये एक लड़की का वीडियो आया, ये तीसरी एक लड़की है। अब ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, सबके अगर बयान दिखाऊंगा। ये भी बता रही है कि किस तरीके से मैं अपने हिंदू कलीग के साथ जा रही थी और मुझे रास्ते में पकड़ के मेरा हिजाब नोचने की कोशिश करी और बड़ी गाली गलौज करी मेरे साथ। ये एक लड़की है, दिन में टहल रही है एक हिंदू लड़के के साथ, तो उसका भी वीडियो है। इसी में जब आप इसका ऑडियो सुनेंगे तो उससे कह रहे हैं हिजाब हटा, हिजाब हटा, हिजाब हटा, समथिंग लाइक दैट। तो ये बेसिक मैंने बिहेवियर का फर्क देखा। जब हिंदू बजरंग दल वाले लोग, ठीक, जब हिंदू बजरंग दल वाले लोग किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम के साथ पकड़ते हैं, या मुस्लिम लोग किसी मुस्लिम लड़की को हिंदू के साथ पकड़ते हैं, तो ये बिहेवियर का फर्क है जो मुझे बजरंग दल वालों का बड़ा पसंद आया, ऑनेस्टली बता रहा हूं। अब सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में ये बता रहा हूं कि जो उन्होंने मजहब को लेकर चीज बोली, वो इस तरीके से बोली कि देखते हैं तेरा अल्लाह तुझे कैसे बचाने आता है, कहां सो रहा है तेरा अल्लाह, कहां मर गया है तेरा अल्लाह, समथिंग लाइक दिस। ये बोली गई है, जिसने एक बवाल का मुद्दा बना दिया है और मौका भी दिया है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, नहीं बोली जानी थी। और अगर होटल में भी गए थे तो बजरंग दल वालों को पुलिस के साथ जाना चाहिए था। ये बिल्कुल एक बेसिक एडवाइस बता रहा हूं। वो गए कोई बात नहीं, पुलिस के साथ जाना चाहिए था और ये नहीं बोलना चाहिए था। अब कालिक मरनी, गोबर लगा दिया, भैया कालिक मरनी और गोबर लगाना, ये कम से कम उससे बेहतर है लड़की के, किसी हिजाबन लड़की का जो हिंदू के साथ घूम रही है उसका हिजाब नोचने से, उससे कहीं बेटर है गोबर लगाना। पॉइंट है, कहीं बेटर है। चलो मैं कहता हूं फिर भी नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन मैं स्टडी कर रहा था कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्यों है, क्या है। देखो भाई, ये बात मैंने बहुत पहले भी बोल दी थी और इस वीडियो को एक वकील, एक सोशियो रिलीजियस स्टूडेंट या स्कॉलर की तरफ से आप एक एजुकेटिव एकेडमिक वीडियो भी मान सकते हैं। देखिए, मुस्लिम हो गए, ज्यू हो गए, इवन इंडिया में अगर हम बात करें क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, इन सब की यहां महिला को सेव करने का इकोसिस्टम पहले दिन से स्टार्ट कर दिया जाता है। अब आप उसको एक नेचुरल मान लें, ऑर्गेनिक मान लें या प्लांटेड मान लें, पर कर दिया जाता है, इवन इन सिख, इवन इन ज्यूज, सब में। ये लेकिन जो डॉक्ट्रिन थी ये हिंदुओं में कभी थी नहीं। वो है ना वसुधैव कुटुंबकम वाले, उनमें कभी नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे एज अ सोशियो रिलीजियस पर्सन मैं रीड कर रहा हूं, जैसे एक टाइम में एजुकेशन नहीं थी, कि धीरे धीरे जो आज से 20-25 साल पहले 5-10% ऐसे परिवार और लड़कियां थी जो कहते थे कि भाई हमें मुसलमान से संपर्क ही नहीं रखना, हमें नहीं रखना, क्योंकि ये गाय खाते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमें काफिर मानते हैं, हमें जहन्नमी मानते हैं। 25 साल में ऐसे 5-10 बढ़ते बढ़ते, चाहे अवेयरनेस, मैं उसको सांप्रदायिकता कभी नहीं बोलूंगा, अवेयरनेस बोलूंगा, ठीक, अवेयर होते होते कम से कम ये गिनती अब 50% पर पहुंच गई है।
लेकिन हिंदू समाज में ये कभी भी सिख की तरह, जीव की तरह, मुस्लिम की तरह नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां पर लगभग 99.9% है। ईमानदारी से बता रहा हूं, द मैकेनिज्म टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ योर गर्ल्स, और परिवारों में भी है और लड़कियों में भी, और लड़कियों में भले हो ना हो डर के मारे है। एक एक शब्द पकड़ते जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव वीडियो है। तो मैं मान के चलता हूं ये बढ़ते बढ़ते 50% पहुंच गई है, जिसमें कुछ अवेयरनेस है, कुछ सोशल मीडिया है, और साथ साथ ये बजरंग दल वाले लोग हैं। देखिए, जब बजरंग दल की बुराई करनी होती है, मैं ठोक के करता हूं इससे बिहेवियर की, लेकिन जहां उस महिला से वो दूर खड़े रहे और मैंने कंपैरिजन करके देखा, मैं उन्हीं की तारीफ कर रहा हूं। ठीक, तो अब जब इनको ये लगता है कि आज अगर हमने भोपाल में ये बवाल कर दिया तो कम से कम कुछ महीनों तक तो कोई मुस्लिम हिम्मत करेगा नहीं किसी हिंदू लड़की को ओयो पे ले जाना। 10 बार सोचेगा। लड़की भले जाना भी चाहती हो तो भैया बड़ी रिसर्च करेंगे, ओयो किसका है, हिंदू का है या मुसलमान का है, मैनेजर हिंदू है या मुसलमान है, जानकारी बजरंग दल तक पहुंचेगी नहीं, रिसर्च करेंगे। तो इनको ये लगता है कि जो चीज हमारी परंपराई में नहीं थी, इस तरीके की अवेयरनेस परंपराई में नहीं थी हिंदुओं के, उस चीज को जल्दी जल्दी अचीव करने के लिए पेरेंट्स भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी कर रहा है, और ये अपने तरीके से कर रहे हैं जिसको एक पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट एंड डिस्कशन माना जा सकता है कि ये तरीका सही है या गलत है। पर उनका एंड एजेंडा ये है कि यार कम से कम देखो, इंदौर में, भोपाल में कोई भी इस तरह से ओयो जाने से पहले साला 20 बार सोचेगा कि ऐसा ना हो फिर से गोबर मल दिया जाए। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने उसमें कामयाब हो गए। जैसे यहां पर लोग गला काट के सोचते हैं कि अगर किसी ने शान में कुछ बोला तो भैया हमने गला काट दिया, तो कम से कम कुछ दिन तक तो आदमी ये सोचेगा कि इस्लाम की, मुसलमान की शान में या नबी की शान में कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और फिर से मैं बता दूं दूसरी बात, जो बोला अल्लाह कहां मर गया, ये नहीं बोलना चाहिए। ये इस लड़ाई को मिसगाइड कर देता है और डिस्प्यूटेड बना देता है आपकी इस मुहिम को। ये मैं बोल रहा हूं बजरंग दल वाले से, अपने आप को वहीं तक सीमित रखिए जो लड़ाइयां वहां पर लड़ने गए हैं। इस तरह की बातें बोलकर आपकी लड़ाई कंफ्यूज हो जाएगी और आप ही के ऊपर मुकदमा हो जाएगा, चाहे वो सरकार किसी की चल रही हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। तो ये हो गया दूसरा असेसमेंट कि ये अवेयरनेस 50% पहुंच चुकी है, 100 कभी नहीं पहुंचेगी। कोशिश की जा रही है कि इसको आगे बढ़ाने की। अब सवाल ये उठता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि भैया ये मुस्लिम, सिख या यहूदी के बराबर ये अवेयरनेस नहीं आ सकती। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? जब एजुकेशन शुरू हुई तो आमतौर पर ये माने कि पहले आदमी ने एजुकेशन ली, उसके बाद महिलाओं ने ली। जब काम शुरू हुआ दुनिया में तो पहले आदमियों ने करा, उसके बाद महिलाओं ने किया, मोटा मोटा अगर मान लें। तो यहां पर मैं ये बात बोलूंगा भाई कि जो भी लोग यहां पर कमेंट करते हैं कि ये हिंदू लड़की कब समझेगी, हिंदू लड़कियां कब समझेंगी, वगैरह वगैरह, अबे हिंदू पहले आदमी तो समझ लो पहले आदमी लोग तो समझ लो भाई, फिर तो उसके बाद लड़कियां समझेंगी। भैया हिंदू आदमी भी है और सामने मुसलमान आदमी भी है, और भाईचारे की बात हो रही है। तुम मेरे हाथ से निवाला खा ले, तुम मेरे हाथ से पानी पी ले, तो उस मुसलमान से एक बार ये पूछ लो कि भाई ये बताओ कि मैं तो मूर्ति पूछता हूं, क्या तुम मेरे भाई हो सकते हो? क्योंकि मैं तो काफिर हूं, मैं तो जहन्नम में जाऊंगा। ठीक, अगर वो कहे नहीं नहीं नहीं, तो कहना ऐसा है मेरे भाई, फिर तुम साफ साफ बोल दो कि ये चीज पर कहीं भी लिखी है, फिर ये गलत लिखी है, तब तो मैं मानूं कि तुम मेरे भाई हो, वरना हवा हवा में नहीं मानूंगा। तो ये जो अवेयरनेस है, पहले हिंदू परिवार, जो आप लोग छुटते ही लड़कियों को गालियां दे देते हैं, हिंदू लड़कियों की बात बता रहा हूं कि वो फंस क्यों जाती हैं, पहले हिंदू आदमी में आएगा ये अवेयरनेस, फिर हिंदू परिवार में आएगी, उसके बाद धीरे धीरे 50% हिंदू महिलाओं में आ गई है। मेहनत करते रहिए और आगे आ जाएगी। लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको एक तरीका बता रहा हूं कि इसको आप अप्रोच कैसे करेंगे। और ये बात लड़का और लड़की की नहीं है, ये बिटवीन मैन और मैन भी है कि अगर मैं मानता हूं कि दूसरा आदमी काफिर है जो जहन्नम में जलेगा, वो मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, मित्र हो ही नहीं सकता, या मुझे उस थियोलॉजी के खिलाफ अपना ओपिनियन देना पड़ेगा कि नहीं ये कहीं भी लिखा है, ये गलत है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और जैसे ही तुम ये बोलोगे कि ये बात कहीं भी लिखी है, ये गलत है, तुम मुसलमान रह ही नहीं सकते, तुम ऑटोमेटिकली मुनाफिक हो जाओगे तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते, तुम मुनाफिक हो जाओगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आई एम सो प्राउड टू बी अ मुनाफिक।
तो ये एक सोशल साइंस की मैंने एक छोटे से वीडियो में 8-10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम को आप एकदम से लड़की को ब्लेम ना करिए, पहले अपने गिरेबान में डाल के आप झांक के देखिए कि आप कितना भाईचारे पर यकीन करते हैं। जिस दिन आपने इस प्रॉब्लम को डिकोड कर लिया, आपके परिवार की लड़कियां भी इसको डिकोड करने लगेंगी। लेकिन मैं ये एंड तक नहीं कह रहा कि मुसलमान हिंदू में आपस में रिलेशन, लव, दोस्ती दो लड़कों के बीच में नहीं हो सकती। मैं कभी नहीं ये बात बोलूंगा। बस क्लेरिफिकेशन मांग लो और उससे कह दो ये बात कहीं पब्लिक पे बोल दो कि कहीं लिखा है तो गलत है। वो कभी नहीं बोलेगा, और अगर ना बोले तो वो तुम्हारा, तुमसे मोहब्बत करने वाला, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा बाबू, तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।